गुड मॉर्निंग, दिस इज द यूनुस अली फ्रॉम सेंट जोसेफ स्कूल महाराजगंज। आज आप लोग के लिए क्लास 6 का इंग्लिश फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट, हाउ द पिकअप गॉट आइज ऑन इट्स टेल, जो चैप्टर है जो कि एक फोक टेल फ्रॉम द राजस्थान से रिलेटेड होते जो कहानी होती है वहाँ से इसको लिया गया है और इसमें हमको यही पढ़ना है। ऑलरेडी कि चैप्टर को तो हम लोग रीड कर चुके हैं प्रॉपर, एक एक लाइन एक एक, और इसकी हम लोग दूसरी नंबर क्या है कि हम लोग इस चैप्टर का ये चैप्टर जो आप लोग देख रहे हैं इसको हम पढ़ा चुके हैं। और दूसरी नंबर बात है कि इसकी जो भी मीनिंग्स है, ये जो मीनिंग्स है मैंने इसकी हिंदी भी मैंने आपको कन्वर्ट कर दिया हुआ है, इसका अपोजिट वर्ड भी मैंने कर दिया हुआ है। ठीक है ना बच्चों, देख रहे हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर है जो कि 1 to यहाँ 4 है और हार्डली 12 क्वेश्चन है, यहाँ तक है। 12 क्वेश्चन को हमको करना है, इसके बाद में फिर इसको भी मुझे करना है। और अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक एक क्वेश्चन मुझे करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जो कि अब आते हैं हम एक्सरसाइज कॉपी में। देखिए यहाँ पे आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, व्हाई डिड द एनिमल हैव द मीटिंग एंड डिस्क्राइब द गैदरिंग। और इसकी गैदरिंग के बारे में, गैदरिंग का मतलब सिंपली जानते हैं भीड़ इकट्ठा करना, जो भीड़ होता है उसी को गैदरिंग कहते हैं। बोलते हैं ना कि यहाँ पे क्यों इतना गैदरिंग है, जनरली सेंस में हम लोग यही बोलते हैं ना भैया क्यों भीड़ है। तो क्वेश्चन है कि व्हाई डिड एनिमल्स हैव अ मीटिंग, एनिमल्स क्यों मीटिंग यहाँ पे करते हैं, और उस मीटिंग से रिलेटेड यहाँ पे आंसर दिया गया। ऑन द एनिमल मैड एन अ प्लान इन द जंगल टू चूज हर द लीडर हु कुड प्रोटेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट फो, जो कि जंगल के दुश्मनों से उनकी बचाव कर सके, एंड कीप यूनाइटेड, और उनको क्या कर सके, एक सूट में बांध के रख सके। और हेयर द गैदरिंग इंडिकेट, यहाँ पर भीड़ इंडिकेट करता है। इन द बुक ए ग्रुप ऑफ एनिमल, एक जानवरों का ग्रुप, टुगेदर इन द वन प्लेस, जो एक जगह इकट्ठा होते हैं। इसका यही मतलब होता है गैदरिंग का मतलब कि जानवरों का ग्रुप जो जंगल में है वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं कि हमें एक ऐसा मिनिस्टर चूज करना है जो कि हमारा क्या हो, वो किंग भी हो, और हमें जानवरों से, दूसरे लोगों से मुझे जो हमें जान का जिससे खतरा हो उससे हमको सेव भी कर और बचाए भी। तो इस पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि हाउ डिड द एलिफेंट वेलकम द अदर्स एनिमल एंड व्हाई डिड द रिफ्यूज टू बी द किंग। क्यों मतलब हाथी दूसरे जानवरों को कैसे क्या करते हैं यहाँ पे वेलकम करता है, और कैसे अपने आप को रिफ्यूज कर देता है कि हम राजा नहीं बन सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, द एनिमल ट्रम्प्ड लाउडली, जोर से चिल्लाता है, एंड ग्रीटेड द इनमेट्स ऑफ द फॉरेस्ट विद द शोवर ऑफ वाटर, क्या करता है, पानी का फुहारा अपने सूंड में लेकर मारता है और कहता है, क्या कहता है कि ही रिफ्यूज टू बी द किंग, और रिफ्यूज होता है, करता है कि हम किंग नहीं बनना चाहते हैं, बाई सेइंग, क्या कहता है, ओह नो, ही सैड आई एम ए वेजिटेरियन, नहीं हम तो एक वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, हम क्या रक्षा कर सकते हैं। यू वांट टू हैव द समवन हु कैन फाइट फॉर, तुम्हें दूसरे को देखना चाहिए जो कि दुश्मनों से फाइट कर सके। तो सिंपल शब्दों में कह के निकल जाता है कि हम तो वेजिटेरियन है, हम तो कहीं फाइट नहीं कर पाएंगे, आप वैसे बंदे को खोजो जो कि दुश्मनों से आपकी रक्षा कर पाए। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाई मैड एनिमल स्करी अवे फ्रॉम द लायन। स्करी अवे फ्रॉम द लायन का मतलब होता है कि भाग जाना। तो कैसे एनिमल लायन से भाग जाते हैं उसको देख के। अब यहाँ सिंपल 2 लाइन का आंसर है, द एनिमल्स स्करी अवे एंड वरी ऑफ द लायन स्किनी ब्रेथ, जो उसके मूछ थे बड़े बड़े जो सूंड है उसको देख के उसके स्किनी से क्या होता है, डर जाते हैं और गले मिलना चाहते हैं, लेकिन उनसे क्या होता है, भाग जाते हैं और उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। ठीक है ना। अब फोर्थ का आंसर क्या होगा, द पिकअप लुक लाइक द किंग हाउ। अब जो मोर था कैसे अपने आप को राजा जैसा फील कर रहा था। अब इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी हम इसको पढ़ते हैं, वैसे भी आप इसको पढ़ चुके हो चैप्टर में। इट वाज देन द पिकअप स्टोर फ्रॉम द बिहाइंड द बनियान ट्री, क्या वो बनियान ट्री के पीछे सटा हुआ सा खड़ा था। ही लुक्ड गोर्जियस इन हिज द पर्पल फेदर, वो अपने पर्पल यानी कि बैगनी कलर के फेदर में बड़ा खूबसूरत दिख रहा था। इन हिज टेल एंड सेमरिंग ग्रीन विथ नो मार्किंग, और उसके एक लंबी सी क्या थी, पूछ बनी हुई थी, टेल बना हुआ था जो कि उस पर ग्रीन कलर का था, कोई भी मार्किंग नहीं था। इस टाइप का ग्रीन बना हुआ था, देखो ऐसे टाइप का, ये जो हमने आपको बनाया हुआ है इस टाइप का बना हुआ है जो कि ग्रीन से वो कवर रहता है और देखने में बड़ा खूबसूरत दिखता है। ठीक है ना। एंड ही डिड लुक लाइक द किंग एज ही द
फेन आउट ही द लॉन्ग टेल इन द वाइड अर्थ। और लोग क्या होते हैं, उसके पीछे के जो टेल है उसको देख के क्या होता है, उसके बहुत सारे फैन हो जाते हैं और दूसरी नंबर तो देखने में क्या लगता है कि हम एक राजा बनने के लायक हैं। सो इस चैप्टर में अभी हम 1 to 4 ही क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपका जो रिमाइनिंग है उसका मैं आपका क्वेश्चन आंसर मैं सॉल्व करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा। आपकी ड्यूटी है, योर ड्यूटी टू जस्ट रिमेंबर इट एंड जस्ट राइट डाउन इन योर कॉपी। और जहाँ भी आपको लगे तो आप वीडियो को पॉज करके आप उसको देखोगे, अच्छे से कॉपी में लिखना है एक एक क्वेश्चन को। दूसरी नंबर बात है, इसके मीनिंग को बाई हर्ट करना है और इससे सांस में कुछ और भी वर्ड दिया हुआ है, आपको कोशिश करना है। देखिए चैप्टर दिया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे बी नंबर में, हु सेड दिस फॉलोइंग। आप चैप्टर पढ़ेंगे और इस लाइन को किसने कहा यहाँ पे आपको लिखना है कि हाँ भाई सन किंग कहा, कि सूर्या कही है, कि पिकॉक का है, कि एनिमल्स का है, जो भी आपका ये लाइनिंग दिया गया है उसको एक एक पढ़ना है। हु सेड, किसने इस लाइन को कहा है, आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप कर सको तो बेहतर है, अदरवाइज मैं तो इसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। सो ओके माय डियर्स ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज कंप्लीट ऑल द थिंग्स and remember, get by heart and also stay your home and safe and sound and support your parents. Please don't go outside because this environment not too time to go out. Just stay in your home and get study properly. Thank you and have a nice day and take care my old dear students.